Hey guys, welcome to my channel again, Export Classes, and today I'll be explaining you the force and pressure. And I wanted to inform you this is a second lecture of it. So let's begin started. In previous video, we had a study about the first law of motion, contact force and non-contact force. And in this video, we are going to continue our inertia and pressure. So let's get started without wasting any time. So we had learned what is the balance force. Balance force, that means the object placing on the both side will be balanced. For example, यहाँ पर हमें एक यहाँ पर हमने इससे सीखा था, यहाँ पर एक हमें टेबल दिया है, वहाँ पर बीच में बॉक्स रखा है, दोनों टाइम पे स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग लगा दी और यहाँ पर वेट होता है 1-1 किलो का, समझो दो तरफ वेट रखा है, वेट, ठीक है, कुछ भी चीज़ें रख दी, ठीक है, कोई भी वेट आपको पता होगा, वज़न, कोई भी चीज़ें रख दी, तो जब वो दोनों इक्वल हो गए तो वो हिलेगी नहीं और दोनों तरफ से वो एकदम इक्वल लेवल में होंगे। और अगर मैंने एग्जांपल यहाँ पर 2 डाल दिए, वहाँ पर 1 डाल, तो ये नीचे आ जाएगा, वो ऊपर चले जाएगा, तो ये अनबैलेंस होता है। तो दिस इज कॉल्ड एज अनबैलेंस फोर्स, सो सिंपल। और जैसे बहुत सारे एग्जांपल दिए, आप इसको रीड करोगे तो पता चलेगा। तो जैसे चिल्ड्रन अगर टग ऑफ वॉर खेल रहे, तो इधर से अगर ज़्यादा चिल्ड्रन है, इधर कम चिल्ड्रन है, या इस साइड पर ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो रस्सी ऑटोमेटिकली उस साइड जाएगी और यहाँ पर एरिया कम आएगा। So this is called as balance force here. Okay. Now what is the inertia? Inertia, this is very important because अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स में यूज़ होता है, ठीक है। The tendency of an object to remain in its existing state, it's called its inertia. जो किसी भी चीज़ की जो टेंडेंसी होती है उस मतलब सेम स्टेट में रहने की, जैसे अभी मैं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बैठी हुई है, समझो, या फिर टेबल वेबल पे ऐसी रखी हुई है, तो वो हिलेगी नहीं जब तक कि हमारा कुछ फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज इनर्शिया, सो सिंपल, ठीक है। इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, इसका नाम सुनते ही पता चल गया, अगर कोई चीज़ रखी हुई है तो उसका जो भी मतलब स्टेट है तो वो वैसे ही रहेगा, स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी वो, जब जब तक कि उस पर फोर्स अप्लाई नहीं होगा कोई, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? अब इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब जो किसी भी चीज़ अगर कोई भी मोशन में है, कोई भी चीज़ अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक कि कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। अब आप बोलोगे ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि हाँ, कभी हमने देखा है बॉल है, वो अगर ऐसा बॉल है तो ऐसे जा रही है, वो कभी रुक जाती है, ऐसा कैसे होता है? ऐसे तो ये तो झूठ बात है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा। यस गाइस, वो चीज़ मोशन में ही रहेगी। एक्चुअली हमारा जगह अगर हम कुछ भी फेंकते हैं या बॉल ऐसा, अगर हम ऐसे बॉल डालते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे बॉल डालें और ये आगे जाके थोड़े टाइम के बाद ऐसे रुक गया थोड़ी दूर जाके, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, आपको पता होगा हमारी जो ज़मीन होती है उसमें फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट है, इसी वजह से वो रुकता है, ऐसे ही नहीं रुकता। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा तो वो ज़िंदगी भर चलते जाएगा, ठीक है। अभी आपने ज्योग्राफी में आपका 5th चैप्टर है ओशन करंट, आपने उसमें पढ़ा होगा एक डक ने पूरा ट्रैवल करा, एक पूरा पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, बिकॉज उसको कोई रोकने के लिए कुछ प्रेशर ही नहीं मिला और ओशन करंट थे तो ज़बरदस्ती तो जाया जा रहा था। तो दिस इज़ नोन एज इनर्शिया ऑफ द मोशन। कोई भी चीज़ अगर मोशन में तो तब तक के नहीं रुकेगी जब तक इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब व्हाट इज़ डायरेक्शनल इनर्शिया? डायरेक्शनल इनर्शिया मतलब अगर जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कैनॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, उसके मोशन की कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, उसको कहते हैं डायरेक्शन इनर्शिया। एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं, ऐसे अगर कोई भी व्हीकल मूव कर रही है एकदम स्ट्रेट लाइन में और सडनली ऐसा टर्न हो जाती है राइट साइड में, तो देखो पैसेंजर रहते हैं ना, वो थोड़ा हिलते हैं, थोड़ा उसके अपोजिट साइड में से थोड़ा जाते हैं, ठीक है। और अगर आप देखते हो, और अगर कोई बस अचानक से स्टॉप हो जाती है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम ऐसे अचानक से बैंग करते हैं, ठीक है। तो दिस इज नोन एज द डायरेक्शन इनर्शिया, ठीक है। अब व्हाट इज़ प्रेशर?
देखो फोर्स और आप बोलेंगे फोर्स और प्रेशर तो एक ही होता है, नहीं। फोर्स मतलब हम किसी में भी अपनी ताकत लगाते हैं, और प्रेशर मतलब कोई एक सर्टेन एरिया पे जब प्रेशर लगाया जाए। फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स है, मुझे इसको आगे लेके जाना है, मैं फोर्स लगा रही हूँ, इधर से धक्का मार रही हूँ, बट प्रेशर क्या होगा, ये जो एरिया है ना मेरा, मैं फोर्स किस पर लगा रही हूँ, इस पर लगा रही हूँ, डैट मीन्स वो मेरा प्रेशर गिरा जाएगा। प्रेशर कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर। ऐसा वाला प्रेशर नहीं है मेंटल प्रेशर, वो सब नहीं, स्टडीज प्रेशर नहीं, ये दूसरा प्रेशर होता है। जैसे ये वाला एरिया हमारा है, इसमें मुझे फोर्स लगाना है, तो ये वाला जो एरिया पे जो मेरा फोर्स लगेगा, तो ये मेरा बनेगा प्रेशर। ओके, और थोड़े रिलेटेड होते हैं, और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, फोर्स अपॉन एरिया विच द एरिया ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ओके। सो नाउ द यूनिट ऑफ प्रेशर। यूनिट ऑफ प्रेशर तो बहुत सारे होते हैं। ऐसा यूनिट दैट मीन्स जो न्यूटन, जो हमारा ऐसा यूनिट होता है फोर्स का, वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे देखो, ऐसे लिखते हैं हम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसे हम पास्कल भी बोलते हैं। ठीक है, PA, ऐसा पास्कल भी बोलते हैं, बिकॉज आपको आगे दिए न्यूमेरिकल्स इतनी हार्ड तो नहीं रहती है, बट इसे थोड़ा सी समझ के करना पड़ता है। ये फिजिक्स है ना, थोड़ा सी स्टार्टिंग है तो थोड़ा टफ लगेगा। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे प्रेशर ऑन सॉलिड। इससे पहले देखो हमारे यहाँ पर और कुछ भी दिया है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है हमें पास्कल, और इन एटमॉस्फेरिक साइंस तो प्रेशर होता है उसे हम बार में डिनोट करते हैं। जगह जैसे पूछते हैं ना एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है, तो उसे हम बार में डिनोट करते हैं। 1 बार का मतलब होता है 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल। 10⁵ पास्कल मतलब देखो 1 2 3 4 5, ये है हमारा 10⁵ पास्कल। समझ गए? ओके, और प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, आपको पता होगा ना स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। किसी भी चीज़ में मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, दैट्स कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। और अगर किसी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। सो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी और बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, प्रेशर ऑन सॉलिड। तो प्रेशर ऑन सॉलिड के तो बहुत एग्जाम्पल है, आपको ये बुक वाले एग्जाम्पल को देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी देख लो आप। अगर एक प्लैंक लूँगी, इस पर अगर मैं एक बुक रख रही हूँ, तो ये जो मेरा एरिया है इस पर प्रेशर लग रहा है, तो देख सकते हो ये प्रेशर की वजह से नीचे जा रहा है, तो दिस इज़ द प्रेशर ऑन सॉलिड। अभी ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बॉक्स को धक्का मार रहे हो, अगर एक बॉक्स है आप उसको धक्का मारे जा रहे हो, तो ये जो है और ये खिसक रहा है धीरे धीरे करके, देखो इधर बढ़ गया, तो ये क्या हो रहा है, ये प्रेशर लग रहा है इधर, तो दिस इज ऑल्सो द प्रेशर ऑन सॉलिड। और इसमें आपको देखो यहाँ पर डेफिनेशन दी है, a pressure is extended on all object keep in the air when object keep in air when a weight is kept on a solid, pressure is extended on it. These pressure depend on the value of the weight and the contact between the two. ओके, और यहाँ पर आपको बहुत सारी रिएक्टिविटीज़। अभी यहाँ पर प्रेशर ऑन लिक्विड भी बहुत इजी है, इसमें भी फोर्स जैसा ही बताया गया। अगर देखो आपको एक पानी की बोतल जैसे यहाँ पर दी गई है, एक पानी की बोतल ले लेना, उसमें पानी भर देना, फुल भर देना, फुल, और उसमें 3 गड्ढे कर देना, 1 2 3। अब यहाँ पर देखोगे यहाँ से तो थोड़ा थोड़ा पानी निकलेगा, यहाँ नहीं, यहाँ से सबसे ज़्यादा पानी निकलेगा, यहाँ से थोड़ा कम निकलेगा, और यहाँ से तो एकदम कम ही हो जाएगा। और जैसे जैसे पानी नीचे जाएगा तो ये वाला ऊपर का जो छेद होता है ना हमारा, वो तो बंद ही हो जाएगा। ठीक है, जो ऊपर वाला छेद है वो हमारा बंद ही हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर दिए एक वाटर बॉटल, फर्स्ट टेक 1 वाटर बॉटल, थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। फिल द वाटर, फुल भर देना, और फिर उसके बाद 3 छेद 1 2 3,
इसमें से सबसे ज़्यादा प्रेशर रहेगा, इसमें थोड़ा कम रहेगा और इसमें तो ना के बराबर रहेगा। और जैसे जैसे पानी कम होगा तो ये वाला जो होल है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ अ प्रेशर ऑन लिक्विड। जैसे जैसे हमारा जो देखो लिक्विड का प्रेशर जैसा सेम था तो उसके हिसाब से उसका प्रेशर भी इंक्रीज हुआ, बिकॉज देखो इस पर ज़्यादा प्रेशर था ना नीचे वाले पे, इसी वजह से वो ज़्यादा प्रेशर कर रहा था, ठीक है, प्रेशर कंज्यूम कर रहा था। और हमारे अभी बस 3 टॉपिक बचे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बायोन फोर्स एंड अनबायोन फोर्स और आर्चिमेंट प्रिंसिपल। और मैं न्यूमेरिकल्स के लिए भी आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो, लाइक, शेयर with your friends and subscribe as well.